सो हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएसए के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा सॉर्टेड और रोटेटेड। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर ये सारा डेटा है कि हम अब आने वाली वीडियोस में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ईजी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मीडियम के अंदर हम यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हम अपनी हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर टिक करते जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं अपना ये रोटेटेड और सॉर्टेड एरे और इसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो ये चीज के लिए हमें क्या दे रखा है, गिवन एन एरे नम्स, हमें रिटर्न करना है ट्रू इफ द एरे वाज ओरिजिनली सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि एरे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो प्रीवियस वैल्यू से छोटी हो, नेक्स्ट वैल्यू बड़ी ही है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी करंट वैल्यू है उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे बड़ी होगी। ये चीज हमारी समझ में आ चुकी है। तो हमें ट्रू कब रिटर्न करना है, हमें ट्रू तब रिटर्न करना है जब हमारा एरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, यानी कि वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ हो। अगर ये कंडीशन होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस कंडीशन के साथ एक और कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल कि हमारा ये पूरा एरे है, इसमें ना हमारा आधा एरे है, ये जो है आपके सॉर्टेड है, किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, जो है इसमें बोला गया कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद जो ये बचा हुआ एरे है ना, ये कैसा है, ये रोटेटेड है, वो भी सम नंबर्स ऑफ पोजिशंस के लिए। तो अगर ये जो रोटेटेड वाला पार्ट है ये खुद में सॉर्टेड होता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वहां रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। तो हमारा यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि हमारा जो एरे है उसके अंदर डुप्लीकेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, इसमें 3, 4, 5 दे रखा है, यानी कि हर एक एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अपने आप में इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ 2 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 और 2, जो कि एक डिक्रीजिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, यानी कि 5 और 1 जो है ये डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि जो 5 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा नहीं छोटा है। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा जो गिवन एरे है वो खुद में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इफ यस वी रिटर्न ट्रू। पर अगर उसके आगे कुछ और एलिमेंट है तो उसके लिए भी चेक करेंगे कि जहां से हमारा एरे रोटेट हुआ है क्या वहां से भी हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि जब हमने इस एरे को पूरी तरीके से सॉर्ट कर दिया, जहां पे ये रोटेट हो रहा था वहां से पूरा सॉर्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में एरे अरेंज हो जाएगा। दिस वाज एन ओरिजिनल सॉर्टेड एरे। उसके बाद हमने क्या किया, इसको रोटेट किया था, कौन सी पोजीशन से, पोजीशन नंबर 3 से। जैसे हमारे यहाँ 0, 1, 2, 3, तो जो थर्ड इंडेक्स था, थर्ड इंडेक्स से हमने इसको क्या किया था, रोटेट किया था। और थर्ड इंडेक्स से रोटेट करने पर क्या हुआ कि हमारा जो एरे था वो 3, 4, 5, 1, 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ना नेक्स्ट वाला एरे। अगर हम नेक्स्ट वाले एरे के अंदर सिर्फ 2 को कंसिडर करें तो 2 है वो अपने आप में सॉर्टेड है, पर 2 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्यों, क्योंकि जो 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ठीक है, हम जो 2 को एक अलग पार्ट मान लेते हैं और 2 के बाद वाले एलिमेंट्स को अलग पार्ट कंसिडर करते हैं। तो जो 2 के बाद वाले एलिमेंट्स है जिसमें 1, 3, 4 आ रहा है, तो हाँ 1 के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है वो अपने आप में एक इंक्रीजिंग एलिमेंट है, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। पर इसमें ना हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, वो ये कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एरे है, इसमें जो हमें बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ये सॉर्टेड है, यहाँ ये रोटेटेड है, पर हमें चेक करना है कि क्या ये सर्कुलर पोजीशन में भी सॉर्टेड है। सर्कुलर पोजीशन में ऐसे कि जैसे हमारा ये 4 है, तो जो 4 के बाद वाला एलिमेंट है क्या वो 4 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल 6 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है, तो क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है। मतलब जैसे हमारे पास 4 है तो 4 के बाद जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो ये 4 से बड़ा है या नहीं, ये चीज यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि जो 4 के बाद वाला एलिमेंट है वो है 2, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 4 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, यानी कि जो 4 है उसके बाद जो हमारा नम्स ऑफ या फिर एरे ऑफ 0 पे जो एलिमेंट होगा, या तो वो 6 होना चाहिए, या फिर वो 8 होना चाहिए, या फिर वो 10 होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, पर 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 छोटा होना चाहिए। पर जो हमारा 4 के बाद वाला एलिमेंट मिला वो 2 मिल रहा है, जो कि 4 खुद बड़ा है। और ये चीज जो है हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि देयर इज नो सॉर्टेड एरे वंस रोटेटेड दैट कैन मेक नम्स। अब इसकी ना पहले अप्रोच देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम इसे ड्राई रन कैसे करेंगे और फिर लास्ट में इसका कोड देखेंगे।
तो उसकी अप्रोच क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ द एरे इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, इफ यस देन रिटर्न ट्रू। उसके बाद हम चेक करेंगे अपने पिवोट पॉइंट के लिए। तो ये पिवोट पॉइंट क्या है, पिवोट पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहां से रोटेशन हुआ है, जहां से हमारा एरे घूमा है, वो चीज है हमारा पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट का मतलब है जिस जगह से हमारा एरे घूमा है उसका इंडेक्स। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। नाउ चेक इफ द रोटेटेड एरे इज सॉर्टेड, यानी कि जो हमारा एरे घूमा हुआ है, क्या वो भी जो है सॉर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, इधर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एरे, ठीक है, इसको एक बार डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो सॉर्टेड है, ये वाला जो पोर्शन है वो रोटेटेड है। तो हमें इसमें चेक करना है कि जो ये रोटेटेड वाला पार्ट है क्या ये भी सॉर्टेड है, ये हमें यहाँ चेक करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना एरे लिया और एरे लेके जो है ये वाली चीज पता कर ली कि ये वाली चीज सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट। और उसके बाद हमने देख लिया कि जो हमारा इंडेक्स 3 है वहां से रोटेशन हुआ है, क्या उसके बाद वाला जो पार्ट है वो भी सॉर्टेड है, हमें ये चीज भी चेक करनी है। और अगर ऐसी चीज होती है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ड्राई रन करने से पहले कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ड्राई रन करेंगे। इसमें अगर हम अपने करंट एलिमेंट का इंडेक्स आई कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट वाले का इंडेक्स i+1 कंसिडर करते हैं, तो हमें बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है। अगर ये कंडीशन होती है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, पर अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, अपने पिवोट पॉइंट का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये फिर वो वाला नंबर होगा जहां से हमारा एरे घूमा है, रोटेट हुआ है। ठीक है, अब जो चेक करते हैं हम फॉर द रोटेटेड पार्ट। जैसे हम रोटेटेड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी सेम कंडीशन चेक करेंगे कि जो रोटेटेड पार्ट है जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जो उसका करंट एलिमेंट है वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। पर इसके बाद एक और कंडीशन चेक करनी है जो सबसे मेन कंडीशन है। एक तरीके से जैसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉर्नर केस है। कॉर्नर केस किस तरीके से है कि हमारे पास जो एरे है इसमें जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो जो हमारा ये एरे है ना, तो उसमें हमें नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार समझ लेते हैं इस चीज को और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एरे दे रखा है, तो जो एरे का ये वाला पार्ट है ये खुद में सॉर्टेड है, क्योंकि हर एक करंट एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो खुद में बड़ा है। उसके बाद जो इंडेक्स 3 है ये हमारा पिवोट इंडेक्स है, यानी कि ये वो इंडेक्स है जहां से हमारा एरे रोटेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बाकी का एरे है क्या वो सॉर्टेड है, माना यहाँ से रोटेट हो गया पर रोटेट होने के बाद ये सॉर्टेड है। हाँ, ये रोटेट होने के बाद सॉर्टेड है क्योंकि हर एक करंट एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अपने आप में बड़ा है। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ चेक करनी है वो हमें चेक करनी है नम्स ऑफ n-1 के लिए। क्या हमारा जो नम्स ऑफ n-1 है ये छोटा होता है हमारा नम्स ऑफ 0 से। ये कॉर्नर केस है और सर्कुलर की कंडीशन है। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है जो हमारा 3 है क्या ये हमारे 2 से छोटा है, मतलब जो हमारा n-1th एलिमेंट है क्या वो हमारे 0th एलिमेंट 0th इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट से छोटा है। ये चीज हमें चेक करनी है। और अगर ये चीज होती है तो हमारा एरे पूरी तरीके से 100% सॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वाली चीज चेक कर ली कि वो सॉर्टेड है, फिर जहां से हमारा एरे रोटेट हो रहा था वो चीज भी हमने चेक कर ली कि वहां से भी सॉर्टेड है। बाकी बचा हमारा एक कॉर्नर केस जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना था कि हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा है या नहीं। और इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिस वजह से क्या है हमारा ये वाला एरे सॉर्टेड और रोटेटेड नहीं है। पर अगर ऐसा होता कि इसके अंदर सिर्फ हमारा एरे इतना ही होता, 3 ना गिवन होता, तो ये एरे 100% सॉर्टेड होता, क्योंकि जो हमारा 1 है वो हमारा 2 से छोटा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब करते हैं इसका ड्राई रन। तो हमारा जो एरे है उसमें हम नम्स ऑफ आई देखते हैं क्या है, वो है 3। नम्स ऑफ i+1 क्या है 4। ये हमारी फर्स्ट इटरेशन है। हम ये चेक कर रहे हैं जो हमारा करंट एलिमेंट है 3 क्या वो 4 से छोटा है या उसके इक्वल है, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन भी यूज करेंगे। पर यहाँ पर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो हमारा करंट एलिमेंट है वो क्या है 4 और जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 5। तो हाँ, हमारा जो 4 है वो हमारा 5 से छोटा है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब नेक्स्ट इटरेशन देखते हैं।
इसमें करंट एलिमेंट क्या है हमारा 5, पर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारा 1। और यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी? नहीं, ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलने का मतलब क्या है, यहाँ हमें मिल चुका है अपना पिवोट इंडेक्स। तो ये हमें मिल गया हमारा पिवोट पॉइंट, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये 0 1 2, तो जो 3 है ये क्या है हमारा पिवोट इंडेक्स, जहां से हमारा एरे रोटेट हुआ है। तो रोटेटेड एरे में हमारे पास क्या है 1 और 2। तो करंट एलिमेंट क्या हो गया 1, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 2। तो जो हमारा 1 है वो हमारे 2 से छोटा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई। जहां तक हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था वो तो सॉर्टेड है ही, बाकी जहां से हमारा एरे रोटेट हुआ वो भी सॉर्टेड है। अब लास्ट कंडीशन चेक करनी है सर्कुलर एरे के लिए, जो हमारा कॉर्नर केस है। हमारा नम्स ऑफ n-1 क्या हमारा नम्स ऑफ 0 से छोटा है? ये वाली कंडीशन चेक करनी है। नम्स ऑफ n-1 क्या है यहाँ पर 2, और जो नम्स ऑफ 0 है वो क्या है 3। ठीक है, तो जो हमारा 2 है वो हमारा 3 से छोटा है। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, इस वजह से हमारा जो एरे है वो पूरा का पूरा सॉर्टेड एंड रोटेटेड हो जाता है। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, दोबारा से नजर मारते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा एरे है इसके अंदर हमने असेंडिंग ऑर्डर तक चेक किया, जहां पर भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिला तो फिर हमने देख लिया कि वो हमारा रोटेटेड पार्ट है, उसके लिए हम अलग से चेक करेंगे। तो जो हमारा सॉर्टेड वाला पार्ट था, जो ये सॉर्टेड वाला पार्ट था, इसके लिए चेक करा कि क्या हमारा हर एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है। हाँ, इसमें हर एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है। कौन सा एलिमेंट? जो करंट एलिमेंट है। उसके बाद ये चीज हमने अपने रोटेटेड एरे के लिए चेक कर ली, और फिर हमने सर्कुलर कंडीशन चेक करी, और हमारा एरे हमें सॉर्टेड और रोटेटेड मिल चुका है। अब इसके एक बार कोड देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने कैसे करा है। तो इसके लिए हम अपना कोड चेक करेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पिवोट को -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, जहां पर हमारा एरे इस तरीके से होगा कि वो खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में पहले से सॉर्टेड है। तो वहां पर हमारा पिवोट -1 रहेगा, यानी कि हमारा एरे कहीं पे भी रोटेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एरे के लिए चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर मतलब पूरे एरे पे लूप चलाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। पर अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो रो है हमारे नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा हो जाता है, यानी कि वो इंडेक्स हमारा पिवोट पॉइंट हो जाएगा और फिर वहां से हम ब्रेक कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट एलिमेंट को i-1 कंसिडर किया है और नेक्स्ट एलिमेंट को i कंसिडर किया है, क्योंकि अगर हम ये ऐसा कंसिडर नहीं करते तो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर हमारा पिवोट -1 के इक्वल है तो हम एरे वो खुद भी पहले से ही सॉर्टेड है, उसके अंदर कोई भी रोटेटेड वाला पार्ट है ही नहीं। और दूसरा हम चेक कर रहे हैं रोटेटेड पार्ट के लिए, जो हम चेक करेंगे हमारा पिवोट +1 के साथ, जो कि हमारा एरे के लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, और जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा करंट एलिमेंट कहीं पे भी नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। अगर ऐसी चीज होती है मतलब हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम वहां पे क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। और एक कंडीशन और चेक करेंगे जो हमारे सर्कुलर एरे के लिए होगी, जिसमें हमें चेक करना है कि हमारा लास्ट वाला एलिमेंट हमारे फर्स्ट यानी कि जो 0th इंडेक्स है उस एलिमेंट से छोटा है। अगर ये कंडीशन सच होती है तो इसका मतलब हमारा एरे सॉर्टेड है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है, और इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।